नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं अनकंट्रोल्ड डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मतलब किसी व्यक्ति में अगर शुगर लेवल लगातार बढ़ा रहता है और वो ना तो दवाई ले पा रहा है और ना खान पान का ध्यान रख पा रहा है, तो उसका जो ब्लड शुगर लेवल है वो लगातार बढ़ता रहता है और उस बढ़े हुए ब्लड शुगर से शरीर में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। अगर हम बात करें तो सर के बाल से लेके पैर के अंगूठे तक शरीर का कोई भी अंग ऐसा नहीं है जो हमारे अनकंट्रोल्ड डायबिटीज की जो साइड इफेक्ट्स हैं उनसे अछूता रह पाए। उनमें से कुछ की अगर हम चर्चा करना चाहें तो पहला रहता है डायबिटिक न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी मतलब नर्व, जो हमारी नसें होती हैं, तंत्रिकाएं होती हैं, वो डैमेज होना स्टार्ट कर देती हैं। उसकी वजह से नंबनेस, पैरों में हाथों में झंझनाहट, सुन्नपन, ये सारे लक्षण यूजुअली पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। दूसरे कॉम्प्लिकेशन की अगर हम बात करें तो वो है डायबिटिक नेफ्रोपैथी। नेफ्रोपैथी मतलब किडनीज पर जब हमारे असर आने लगता है अनकंट्रोल्ड शुगर की वजह से, तो इसको हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं। इसमें हमारे गुर्दे पूरी तरह से प्रॉपर वे में काम नहीं कर पाते और इसको अगर टाइमली हम इंटरवीन ना करें, इसका ध्यान ना रखें, तो नौबत डायलिसिस तक आ जाती है। तीसरा रेटिनोपैथी मतलब आंखों को नुकसान। जो हमारा रेटिना होता है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज की वजह से या लगातार शुगर लेवल अगर हमारा बढ़ा हुआ रहता है तो रेटिना डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। उसकी वजह से ब्लड विजन, कम दिखना, कई बार ब्लाइंडनेस तक की नौबत हमारी डायबिटिक रेटिनोपैथी की वजह से, अनकंट्रोल्ड शुगर की वजह से हो सकती है। इसके अलावा दिल के दौरे का खतरा और स्ट्रोक, क्योंकि शुगर अपने साथ में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस लाता है जिसकी वजह से दिल के ऊपर भी काफी लोड बढ़ता है, ब्लड प्रेशर उससे बढ़ सकता है, ब्लॉकेज उससे हो सकता है और इन सारे कारणों की वजह से जो हार्ट अटैक या जो स्ट्रोक की बीमारी होती है, पक्षाघात होता है, उसके होने के अच्छे खासे चांसेस डायबिटिक पेशेंट में रहते हैं। फुट अल्सर और स्किन इन्फेक्शन, ये एक बहुत कॉमनली मिलने वाला साइड इफेक्ट या कॉम्प्लिकेशन हम कहते हैं इसको। आपने कई बार देखा होगा, जिसको हम प्रमेय पीड़िका बोलते हैं आयुर्वेद में अगर हम बात करें। जिन लोगों में शुगर कंट्रोल नहीं रहता है उनके पैरों में खास तौर पर कुछ फुंसियां सी बनने लगती हैं जो दवाई खाने से भी ठीक नहीं होती हैं। या आपने सुना होगा कि शुगर की वजह से किसी आदमी का पैर काटना पड़ गया या अंगूठा काटना पड़ गया, तो ये डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन है जिसमें नौबत एम्पुटेशन यानी शरीर के अंग को काटने तक की पड़ जाती है और परसिस्टेंटली, रिपीटेडली, बार बार स्किन के इन्फेक्शन पेशेंट में होते रहते हैं। दूसरी हम बात करें यूटीआई की, रिकरेंट यूटीआई। रिकरेंट यूटीआई मतलब पेशाब का इन्फेक्शन बार बार होता है। क्यों होता है? जब ग्लूकोज लेवल यूरिन में बढ़ जाता है। एक वेल नोन फैक्ट है कि लगभग 180 तक का हमारा किडनी का थ्रेशोल्ड रहता है। अगर हमारा ब्लड शुगर लेवल 180 तक है तो उस लेवल तक हमारी किडनीज उस शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकती हैं, यानी उसको फिल्टर कर सकती हैं। लेकिन अगर हमारा ब्लड शुगर लेवल 180, 200 इससे ऊपर जाता है तो किडनीज हाथ खड़े कर देती हैं और वो ब्लड का जो शुगर है वो यूरिन से निकलने लगता है। तो यूरिन के पैसेज में जब हमारा जो शुगर है वो बढ़ा हुआ रहेगा तो बढ़े हुए शुगर में बैक्टीरिया की ग्रोथ के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा, एक तो नॉर्मल सिम्टम है जिसको पॉलीयूरिया कहते हैं कि डायबिटिक पेशेंट में यूरिन बार बार आता है, लेकिन साथ में अगर वो इन्फेक्शन उसमें हो जाता है तो बार बार उसमें रिकरेंट यूटीआई जिसको हम कह रहे हैं, पेशाब के इन्फेक्शन की वजह से भी उसकी जो यूरिन पास करने की फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती रहती है। अब बात करें कि इन कॉम्प्लिकेशंस को हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने का सीधा सा तरीका है कि एक तो हमने अपने शुगर लेवल को कंट्रोल रखना है। उस कंट्रोल करने के लिए जो डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की गई आपकी दवाइयां हैं, प्लस एक हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल की अगर हम बात करें तो एक हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट मतलब ऐसा खाना जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, जैसे कि ओट्स, साबुत अनाज, फलों में हम बात करें जो कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फल हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां, इन सब का सेवन अगर हम बढ़ाते हैं अपने डाइट में तो हम अपने शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं 30 to 40 मिनट्स ब्रिस्क वॉक पर डे एटलीस्ट 5 डेज अ वीक ये जरूर करें। इसको हम कार्डियक वॉक भी कहते हैं, जो हमारे हृदय को, हमारे शुगर लेवल को, हमारे मोटापे को, इनको कंट्रोल करने में काफी फायदेमंद रहती है। तीसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, मॉनिटरिंग। शुगर की हमने मॉनिटरिंग जरूर करनी है। खासतौर पर जो इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट्स रहते हैं, जो टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, उनमें डेली हमने इंसुलिन लेने से पहले शुगर को चेक करना होता है। टाइप 2 डायबिटीज में भी हम एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड हमें शुगर लेवल हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार, कभी फास्टिंग, कभी पीपी, कभी दोपहर के खाने के बाद में, इस तरह से शुगर लेवल को हमें जरूर मॉनिटर करना चाहिए। मेडिसिन की अगर हम बात करें, जो भी आपके डॉक्टर ने, जैसे मैंने अभी बताया, जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की हैं उनको हमें टाइम पर लेना जरूरी है।
इंसुलिन की डोज, कई बार हम अपनी तरफ से डॉक्टर बन जाते हैं जब हम लंबे टाइम तक शुगर से पीड़ित रहते हैं, लेकिन हमारा वो जो अनुभव है वो डॉक्टर की एक्सपर्टीज का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। तो डॉक्टर अपने हिसाब से जो आपको इंसुलिन की डोज या दवाई की डोज देता है उसको आपने फॉलो करना है। उनसे अगर किसी तरह की तकलीफ आपको हो रही है, आप हम कहें जो हाइपोग्लाइसीमिया में कई बार पेशेंट लैंड कर जाता है, तो अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए, वो आपकी डोज को आपकी शुगर लेवल के हिसाब से एडजस्ट करेगा। इन्वेस्टिगेशंस की अगर हम बात करें, जो कॉम्प्लिकेशंस की हम बात कर रहे हैं अभी, इसमें अगर हम हर 3 महीने पर कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस रूटीन में हम कराते रहे, जैसे HbA1c ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, ये 3 महीने में हमारा एक एवरेज ब्लड शुगर शरीर का कितना रहा है ये हमारे सामने बताता है। उसके हिसाब से हम अपनी दवाइयों की डोज और अपने डायबिटीज के लेवल को मैनेज कर सकते हैं। लिपिड प्रोफाइल जो कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट होता है, उससे हम अपने कार्डियक रिस्क को कम कर सकते हैं। KFT किडनी फंक्शन टेस्ट, ये टेस्ट करने से हमें कोई जो हमारी अर्ली डायबिटिक नेफ्रोपैथी होती है उसको हम अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं और किडनी को डैमेज होने से बचा सकते हैं। तो ये कुछ एक इन्वेस्टिगेशन है जो हमें अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार रूटीन में करते रहना चाहिए। आयुर्वेद में प्रमेह या मधुमेह की अगर हम बात करें तो कुछ औषधियां, कुछ जनरल द्रव्य ऐसे होते हैं जो शुगर को नेचुरली कंट्रोल करते हैं, जैसे विजयसार होता है, जामुन होता है, गुड़मार होता है, इनका हम सेवन कर सकते हैं। त्रिफला हम ले सकते हैं, काफी अच्छा फायदेमंद उसमें रहता है। आंवला रस, आंवला स्वरस सुबह हम खाली पेट लें, आपकी जो डायबिटिक मेडिसिन है उनकी डोज को डेफिनेटली ये कम करेगा, जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको कम करेगा। इसके अलावा मेथी दाना, सुबह गुनगुने पानी के साथ में थोड़ा सा मेथी दाना अगर लेते हैं तो ये हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, प्लस शुगर लेवल को ये कम करता है। दूसरा, कुछ योगासन और कुछ प्राणायाम। स्ट्रेस एक बड़ा फैक्टर रहता है जो शुगर को एकदम से शूट करता है। हमें लगता है कि स्ट्रेस से कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत सारी बीमारियों के साथ साथ स्ट्रेस, अगर कंसिस्टेंट स्ट्रेस हमारे जीवन में है तो वो हमारी इम्यूनिटी को कम करता है, हमारे शुगर लेवल को बढ़ाता है। तो उसके लिए 7-8 घंटे की नींद मिनिमम हम जरूर लें, मेडिटेशन हम करें, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज मतलब प्राणायाम हमने करना है, और कुछ आसनों की अगर हम बात करें जो शुगर पेशेंट्स के लिए खास तौर पर फायदेमंद रहते हैं, तो भुजंगासन, धनुरासन, मंडूकासन, इन आसनों को करने से, साथ में चक्रासन भी एक बहुत अच्छा आसन है जो डायबिटिक पेशेंट्स को जरूर करना चाहिए। तो ये कुछ अनकंट्रोल डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस और उनसे कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन था। अगर आपको ये विषय पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा चैनल, ताकि अगली हेल्थ टिप मिले सबसे पहले आपको।